एक महात्मा हुए, नाम था मधुसूदन पाद सरस्वती। सुनने की बात है, और छोटे मोटे महात्मा नहीं, अद्वैत ब्रह्म के परम उपासक, बड़े बड़े महामंडलेश्वर महंत, बड़े बड़े हजारों की संख्या में उनके महात्मा चेला, जो संतों की परंपरा होती अखाड़ों की, उन अखाड़ों में मूर्धन्य पद उनका, जिनको साक्षात शंकराचार्य भगवान भी प्रणाम करते हों, ऐसे परम विद्वान अद्वैत ब्रह्म के उपासक, जो कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। एकोयम बहुश्याम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा मानने वाले महात्मा जी जब वृंदावन आए, तो वृंदावन आने के बाद में उनके भाव कुछ बदले बदले हो गए। एक गोपी से मिले, गोपी को बड़ा चिंतित देखा, तो महात्मा जी ने पूछ लिया, अरे अरे देवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बोले महाराज क्या करूं, बड़ी समस्या है। ऐसा ही होता ना, किसी से पूछ लो कि ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, तो वो अपनी समस्या सुनाने लगती है। बोले बाबा जी बड़ी समस्या है। बोले क्या हुआ देवी? अरे बोले बाबा जी क्या बताऊं, जब भी कोई काम करने लगती हूं, वो काला काला नंद का ग्वाला बार बार मेरे सामने आके मुझे काम से विमुख कर देता है। अब आप सुबह की बात सुनो, मैं गैया धो रही थी, गाय का दूध निकालते निकालते मैंने एक बार भी उसको याद नहीं किया, फिर भी वो आ गया और आकर धीरे से बोला, क्यों भाभी, सारा दूध खुद ही निकाल लेगी कि थोड़ा हमको भी पिलाएगी? 1-2 धारने का हमको भी पिला दे। और महाराज जी मैंने जैसे ही उसको दूध पिलाना चाहा, तब तक पीछे से सास की आवाज आई, अरे ये पागल हो गई है, ये सारा दूध जमीन में गिर रहा है, कहां खोई है? तब जाके मुझे याद आया कि यहां पर तो वो है नहीं। मैं दोपहर में धान कूटने लगी, तो धान कूटते कूटते मैं थक गई, तो तुरंत प्रकट होकर कहने लगा, भाभी अकेली अकेली इतना काम करेगी, निक देवर की भी मदद ले ले। हमारे साथ धान कूटने लगे, और बातों में मैं इतनी मस्त हो गई कि याद ही नहीं रहा, भोजन लेट हो गया। फिर सास मुझे गाली दी, 1000 बार सास की गाली सुनना पड़ती है। सारा परिवार कहता है पागल हो गई है। अभी कल की बात सुनाऊं, मैं मटकी लेकर जमुना जी पर जल भरने गई, मैंने मटकी भर ली, और मटकी थोड़ी भारी थी, उठाए नहीं उठ रही, तब तक प्रकट हो गया। बोले भाभी बहुत वजन है, माथे पे रखवा दो। और मैंने कहा लाला बहुत सही समय पे आए ने, एक मटकी उठा दो। और जैसे ही मटकी को उठाई, और धम से वो मटकी फूट गई। अब फिर सास 1000 गाली देगी, उसके चक्कर में मेरा सारा काम चौपट हो गया। महाराज जी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, अरे जिसको एक बार देखने के लिए बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं कि एक बार गोविंद की एक छवि दिख जाए। धन्य है ये ब्रज की गोपी, जो अपने मन से भगवान की छवि को निकालने की कोशिश करती है। क्या ब्रज की लीला को गाएं। मधुसूदन पाद सरस्वती ऐसे दीवाने हुए कि जब काशी पहुंचे, तो काशी में जाकर कहने लगे, बोले मुझे जानते हो, मैं मधुसूदन पाद सरस्वती हूं। तो लोगों ने पूछा, बोले बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको कौन नहीं जानता? महात्मा जी कहते हैं, बोले क्या बताएं, जब से हम वृंदावन गए, हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। अब जब भी मैं उस ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बैठता हूं, तो वो काला काला नंद का ग्वाला मेरे ध्यान में प्रकट हो जाता है।
अद्वैत वीथी पदकैरुपास्या सठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोप वधू बिटेन। मुझे जबरदस्ती अपनी अपनी दासी बना लिया, अपनी सखी बना लिया। ऐसे ऐसे परम विद्वान संत ने जब लिखा तो क्या लिखा? वंशी विभूषित करा नवनीरदा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल